जय श्री राम। पिछली वीडियो में दोहा नंबर 80 और 81 था, तो इस वीडियो में दोहा नंबर 82 और 83 रहेंगे। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहा नंबर 82 और 83 में क्या वर्णन किया है श्री रामचरितमानस की। सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई राम। शंभु शुक्र संभूत सुत यही जितई रन सोई राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी से कोई पुत्र उत्पन्न होगा। मोर कहा मुँह सुनी करहूँ उपाय, होई हैं ईश्वर करिहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई मांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता जरूर करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यहाँ पे अपने शरीर का त्याग किया था, अब वह हिमांचल जी के यहाँ घर जन्म ले चुकी हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहं असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। किसने? माता पार्वती ने। हिमांचल के यहाँ जो जन्म हुआ है माता पार्वती का, और इधर भोलेनाथ जी सब कुछ छोड़ के वैराग्य में बैठे हैं, समाधि लिए बैठे हैं। यद्यपि है तो यह बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवह काम जाई शिव पाही। यहाँ किसे भेजा जा रहा है? कामदेव महाराज को। करौ क्षोभ शंकर मनमाही। क्या करने के लिए? भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए। तब हम जाई शिवहि सिर नाई। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं करवायुब विवाह बरियाही, यानी भोलेनाथ से विवाह के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। यही विधि भले ही देव हित होई। यही एक ऐसा उपाय है जिसके कारण देवताओं का हित होगा। मति अति नीक कहूँ सब कोई, यानी हमारी मति के, हमारी बुद्धि के अनुसार यह विचार ठीक है। स्तुति सुरन कीन अति हेतु। भगवान महेश की, भोलेनाथ की स्तुति हमें करनी चाहिए। प्रगटे विषम बाण झसकेतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो। सब ने कहा यह सम्मति अच्छी है। फिर कामदेव ने 5 बाण अपने तरकस में रखा है और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव जी प्रकट हुए हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहें असमार। हे देवतागणों, आप लोग भगवान भोलेनाथ से विरोध करने के लिए कह रहे हैं, यह मेरे जीवन के लिए सुखमय नहीं है, कष्टकारक होगा। तो ऐसा किसने कहा? कामदेव जी ने कहा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, यानी कामदेव जी कह रहे हैं कि मैं कार्य तो आपका करूंगा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा। वेद दूसरे को कहते हैं कि श्रुति माने वेद, वेद दूसरे को कहते हैं उपकार को परम धर्म कहते हैं। परहित लागी तजई जो देही,
इस दूसरे के उपकार के कारण अगर अपने देह का त्याग भी कर देना पड़े, संत प्रशंसते ही, संत सदा उसकी प्रशंसा और बड़ाई करते रहते हैं। जो परहित में, दूसरों की सेवा में अपने प्राण तक को निछावर कर देते हैं। अस कहीं चले सबहि सिर नाई, या ये कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव जी अपने पुष्प को हाथ में लेकर चले हैं। सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा। यहाँ पे चलते समय कामदेव जी के हृदय में शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, यानी उनको यह स्पष्ट हो गया कामदेव जी को कि शिव के साथ विरोध करने से मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, कामदेव जी ने तब अपना प्रभाव समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है। निज बस कीन सकल संसारा, जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले को कामदेव जी ने कोप किया है, कोपे जबहि बारि चर चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संजब नाना, ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज और धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप, सदाचार जप जोग विरागा, योग वैराग्य सभय विवेक, कटक छबु सब भागा। आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई है कामदेव के डर के नाते। तो यहाँ पे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक छंद लिखते हैं। भाग्यु विवेकी विवेकु सहाय सहित सो सुबट संजुक मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाहि तेहि अवसर दूरे। हो निहारिका कर तार को रखवार जग खर भरू परा, दुई माथ कहीं रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु परा, कोपी कर धनु सरु परा।